पिछली कहानी में आपने सुना कि महुआ को उसकी सही जगह पहुंचाने की बात करती है। इसके आगे अब सुनिए। इतने सालों से तेरे ऊपर इतना बेहिसाब पैसा कर रही हूँ, तुझे संगीत की तालीम दिलवाए, तेरे हर शौक पूरे किए, वो इसलिए कि अब तेरी बारी है मेरा हिसाब चुकाने की। मधुबनी बोली। मैं समझी नहीं माँ कि तुम क्या कहना चाहती हो। महुआ ने पूछा। यही कि अब तू मुझे कमा कर देगी, मधुबनी बोली। मुझे क्या कोई नौकरी करनी होगी? महुआ ने पूछा। नौकरी नहीं, अब तुझे नाचना गाना होगा, वो भी कोठे पर, मधुबनी बोली। कोठे पर? क्यों? मगर ऐसा मैंने क्या गुनाह किया है? महुआ ने पूछा। तूने गुनाह तो उसी दिन कर दिया था जब तूने गरीब माँ बाप के घर जन्म लिया था, वो भी उनकी बेटी बनकर, मधुबनी बोली। तो क्या उस गुनाह की सजा तुम मुझे दोगी? महुआ ने पूछा। अरे एहसान मान कि तुझ जैसे गरीब घर की लड़की को उपेंद्र ब्याह कर लाया, नहीं तो बैठी होती राजा के राजभवन में उसकी रखैल बनकर, मधुबनी बोली। तो तुम भी तो मुझसे वही करवाना चाहती हो। इसे एहसान मत कहो, मजबूरी का फायदा उठाना कहो। महुआ जोर से चीखी। चीख मत, अपनी आवाज पर काबू रख, नहीं तो ठुमरी दादरा गाकर लोगों का जी कैसे बहलाएगी। मधुबनी बोली। मैं तो समझती थी कि तुम मेरी माँ हो, लेकिन तुमने तो मुझे कहीं का ना रखा। महुआ बोली। तवाइफें किसी की माँ, बहन और बीबियाँ नहीं होती, वो तो केवल गैर मर्दों का जी बहलाने का सामान होती हैं। मैं भी पहले एक तवायफ हुआ करती थी, लेकिन जब तक उम्र थी तो लोग इन्हीं कदमों पर गिरकर मेरी गजलों और नाच के कायल हो जाते थे, लेकिन उम्र ढली तो फिर कोई नहीं पूछता। और तेरी तरह मेरा तो कोई पति भी नहीं था, ना कोई घर वाले। तेरा पति एक रात लावारिस सड़क के किनारे पड़ा था, तो उठा लाए और उसे अपना बेटा बना लिया। मधुबनी बोली। तुम तवायफ थी तो मुझे क्यों तवायफ बनाने पर तुली हो? हम इज्जत की जिंदगी भी तो बसर कर सकते हैं, कोई काम कर लेते हैं। मैं बहुत मेहनत करूंगी, महुआ बोली। नहीं, तेरा सौदा तय हो चुका है अजीजन बाई के यहाँ, तू अब से वहीं रहेगी और मैं भी, मधुबनी बोली। लेकिन मैं ये धंधा करने को तैयार नहीं, महुआ बोली। देख जिद मत कर, मेरे पास और भी बहुत रास्ते हैं तुझे मनवाने के, मधुबनी बोली। मैं जिद नहीं कर रही, मैं तुम्हारी बेटी जैसी हूँ, जब कोई मेरा जिस्म छुएगा तो तुम्हें ये अच्छा लगेगा। महुआ ने पूछा। ये धंधा नहीं है, तुझे वहाँ सिर्फ गाना और नाचना होगा। मैं तुझसे वादा करती हूँ कि कोई भी तेरे जिस्म को हाथ नहीं लगाएगा, मधुबनी बोली। मैं इस घर से कहीं भाग जाऊंगी, लेकिन ये काम नहीं करूंगी, महुआ बोली। भागकर भी कहाँ जाएगी? उस माँ बाप के यहाँ जहाँ वहाँ का राजा भी लड़कियों का सौदा करता है। कहीं भी चली जा, लेकिन अपनी आबरू नहीं बचा पाएगी, मधुबनी बोली। तो तुमने ठान ही लिया है कि मुझे तवायफ बनाकर रहोगी, महुआ बोली। तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा, अब और मेरे बस में नहीं है तेरा और तेरे पति का खर्चा उठाना, मधुबनी बोली। तो तुम ये सब मुझसे पैसे के लिए करवाना चाहती हो? महुआ बोली। पैसा ही सब कुछ होता है इस दुनिया में, दौलत के आगे ही दुनिया झुकती है, मधुबनी बोली। तुम बहुत गिरी हुई औरत हो जो पैसों के लिए ये सब करवाना चाहती है, महुआ बोली। एक दिन मैं भी इसी तरह किसी के आगे गिड़गिड़ाई थी, और मेरी भी उसने एक भी नहीं सुनी थी, मधुबनी बोली। तो तुम भी मेरे साथ यही करोगी? महुआ बोली। हाँ, और कल तैयार रहना अजीजन बाई के कोठे पर जाने के लिए। और इतना कहकर मधुबनी महुआ को कमरे में कैद करके चली गई। कमरे में बंद महुआ दिन भर रोती रही। शाम होने को आई, लेकिन मधुबनी ने दरवाजा नहीं खोला। रात भी हो गई और रात को मधुबनी ने महुआ को ना खाना दिया और ना ही कमरे का दरवाजा खोला। दूसरे दिन भी महुआ ऐसे ही भूखी प्यासी कमरे में पड़ी रही, लेकिन निर्दयी मधुबनी ने कमरे के दरवाजे नहीं खोले। और फिर रात होने को आई थी, ना महुआ ने दरवाज़ा खोलने को कहा और ना मधुबनी ने दरवाजे खोले। ये देखकर उपेंद्र को महुआ की कुछ चिंता हो आई, क्योंकि करीब करीब 2 दिन होने को आए थे महुआ को कमरे में बंद हुए। ऐसा ना हो भूख प्यास से उसकी तबीयत खराब हो गई हो। ये सोचकर उपेंद्र ने मधुबनी से कमरे के दरवाजे खोलने को कहा। माँ, बहुत हो चुका, अब खोल भी दो दरवाज़ा, तुझे बड़ा तरस आ रहा है उस पर, मधुबनी बोली। तरस क्यों ना आएगा, आखिर वो मेरी बीवी जो है, उपेंद्र बोला।
बड़ा आया बीवी वाला, मधुबनी बोली। कुछ तो इंसानियत दिखाओ माँ, उपेंद्र बोला। ले चाबी, और दरवाजा खोलकर देख जिंदा है कि मर गई, मधुबनी बोली। उपेंद्र ने चाबी ली और कमरे का दरवाजा खोला तो महुआ जमीन पर पड़ी थी। उपेंद्र ने उसे हिलाकर जगाने की कोशिश की लेकिन महुआ ना जागी। तब उपेंद्र भागकर पानी लेकर आया, उसके मुंह पर छिड़का लेकिन महुआ तब भी होश में ना आई। उपेंद्र जोर से चीखा, माँ देखो, इसे कुछ हो गया है, जल्दी से इसे अस्पताल ले जाना होगा। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मरती है तो मरने दो, मधुबनी बोली। इतनी कठोर मत बनो माँ, तुम भी तो एक औरत हो, उसका दर्द समझने की कोशिश करो, उपेंद्र बोला। तो तू ये वादा कर कि इसके ठीक हो जाने पर ये अजीजन बाई के यहाँ रहेगी, तभी इसका इलाज करवाऊंगी, मधुबनी बोली। ठीक है माँ, मुझे तुम्हारा हर वादा और हर शर्त मंजूर है, तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा, पहले इसका इलाज करवाने का बंदोबस्त करो, उपेंद्र बोला। ठीक है, ये ले रुपए और एक तांगा मंगा, जल्दी से इसे अस्पताल लेकर चल, मधुबनी बोली। फिर महुआ को अस्पताल ले जाया गया। कुछ देर के इलाज के बाद उसने आंखें खोली। डॉक्टर ने आकर बताया कि इन्हें 1-2 दिन अस्पताल में ही रखिए, बहुत कमजोर हो चुकी हैं। मधुबनी भी चाहती थी कि महुआ जल्द से जल्द ठीक हो जाए और अजीजन बाई के यहाँ काम पर जाने लगे, इसलिए वो उपेंद्र से बोली, तू इसके पास अस्पताल में रुक कर इसकी देखभाल कर, मैं घर जाती हूँ। और हाँ, मेरी शर्त तू भी याद रखना और उसे भी बता देना। इतना कहकर मधुबनी घर आ गई। उपेंद्र 2 रातें और 3 दिन तक महुआ के संग अस्पताल में रहा, उसकी बराबर सेवा करता रहा, उसके खाने पीने का ख्याल रखता रहा, जिससे उपेंद्र के मन में महुआ के लिए हमदर्दी पनप गई। प्यार तो वो महुआ से पहले भी करता था, लेकिन मधुबनी उसे महुआ के पास कभी जाने ही नहीं देती थी। उपेंद्र के सेवा भाव ने महुआ के दिल में भी जगह बना ली और वो उससे पूछ ही बैठी कि तुम कभी मुझसे मिलने मेरे पास क्यों नहीं आए। तब उपेंद्र बोला, माँ नहीं चाहती थी कि मैं तुमसे मिलूं, वो नहीं चाहती थी कि हम दोनों के दिल में कभी भी एक दूसरे के लिए प्यार पनपे, क्योंकि वो तुम्हें इस घर में लाई ही इसी मकसद थी कि तुम्हें तवाइफ बनाकर वो पैसे कमा सकें। उपेंद्र की बात सुनकर महुआ स्तब्ध सी हो गई और कुछ देर बाद बोली, तो तुम और तुम्हारी माँ ने दोनों ने मिलकर मुझे और मेरे परिवार वालों को धोखा दिया। मैं क्या करता, महुआ मजबूर था, मुझ पर मेरी माँ का एहसान कि मुझ जैसे अनाथ को उसने सड़क से उठाकर पाल पोस कर बड़ा किया था, तो उसके इस घिनौने काम में मैं भी शामिल हो गया। उपेंद्र बोला, तो अगर मैं कोठे पर नाचूंगी गाऊंगी तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, महुआ ने पूछा। इसके आगे की कहानी अगले एपिसोड में।